Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 16th of unit number 4th System Control Devices. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि आपका इस यूनिट के लिए क्या क्या कंटेंट है। तो आज हमें ये कंटेंट देखना है कि सिस्टम कंट्रोल्स क्या होते हैं, वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या होती है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सेशंस. So the vacuum control system is, let's see the purpose of this system first. The main purpose of using vacuum in the car HVAC system is for flap door actuation. तो आपको प्रीवियस यूनिट नंबर 2 अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो उसमें मैंने आपको केस एंड डक्ट सिस्टम बताया था, जिसमें हमने अलग अलग डोर के एक्चुएशंस को देखा था, करेक्ट। तो ये जो डोर का फ्लैप होता है, ओके, इसको ऑन या ऑफ करना, इसे हॉट एयर या फिर कूल एयर को पास करना, जो भी इस डोर का पर्पज़ है, उस डोर को जो फ्लैप कर रहा है, ये मेन पर्पज़ है वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम का. The newer way to do the actuation of the flap doors is through electrical power or using the motors. तो जो पहले यूज़ किया जाता था वैक्यूम कंट्रोल से यूज़ किया जाता, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है इलेक्ट्रिकल पावर और यूजिंग दी मोटर्स. बट हमें ये वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रीवियस जो व्हीकल्स है आपके नौ के लेटेस्ट जो प्रीवियस व्हीकल्स है उनके मेंटेनेंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. तो हमें इसीलिए वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम भी देखना है और आने वाली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी देखनी है. तो इस वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है वैक्यूम सोर्स, दूसरा होता है वैक्यूम के लिए कंट्रोल वॉल्स और तीसरा होता है वैक्यूम के लिए रिजर्वायर. ओके, देयर आर बेसिक 3 कंपोनेंट्स: वैक्यूम सोर्स, द कंट्रोल वॉल्स एंड द रिजर्वायर. तो आपका वैक्यूम सोर्स होगा वो होगा एक तो इंजन या फिर पंप, या तो इंजन या फिर पंप. तो अब इस फिगर के बारे में आप देखिए थोड़ा सा. यहाँ पे मैंने 3 बेसिक्स कंपोनेंट के बारे में आपको दिया है: वैक्यूम सोर्स, कंट्रोल और रिजर्वायर. तो आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे सबसे पहले वैक्यूम सोर्स कहाँ पर है. तो आपको यहाँ पे वैक्यूम सोर्स दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका, ठीक है, टू वैक्यूम सोर्स. तो यहाँ से वैक्यूम सोर्स आ रहा है. जैसे ही आपको वैक्यूम का मिलेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको उसको रिजर्व करना जरूरी है, बराबर है. उसी के बाद में आप उसको सिस्टम में सर्कुलेट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने एक रिजर्वायर डाल दिया, वैक्यूम रिजर्वायर. अब यहाँ पे से देखिए, जहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो है वैक्यूम का इनपुट्स और आउटपुट्स. तो यहाँ पे से हर एक इनपुट जाएगा आपके एसी के पैनल पर, ठीक है. इस जो एसी का पैनल होता है ना, जहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल कराई दिए जाते हैं, तो इस फंक्शंस के थ्रू आप इसे एक्चुएट कर सकते हो अलग अलग डोर्स को. तो इसके अंदर मैंने ये जो ब्लैक कलर्स में जो ड्रॉ किया है वो है आपका HVAC का केस एंड डक्ट सिस्टम, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 ये 4 फ्लैप्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डोर्स ओपन और क्लोज करने के लिए अरेंजमेंट दिखाई दी है आपको. तो सबसे पहले फ्लैप डोर यहाँ पे देखिए जो है रिसर्कुलेशन फ्लैप एक्चुएटर. तो हमने अब सबसे पहले देखा था कि आपके HVAC में कुछ फ्रेश एयर का इनटेक होता है और कुछ आपके जो अंदर कैबिन है उसका रिसर्कुलेशन होता है. तो ये हो गया पहला डोर का आपका फंक्शन, जो कि अगर आपको मान लो कि आपको अगर फ्रेश एयर चाहिए तो ये फ्रेश एयर इंक्लूड करेगा, आपको अगर एयर को रिसर्कुलेट करना है तो ये एयर रिसर्कुलेट करेगा. उसके बाद यहाँ पर एक डोर देखिए, ये है आपके डीफ्रोस्ट फ्लैप डोर का एक्चुएटर. ओके, डीफ्रोस्ट फ्लैप का एक्चुएटर. तो ये क्या करेंगे, आपको विंटर में काम आएगा. उसके बाद इस फ्लोर को देखिए, एक्चुअली इस पर दिया नहीं है, सपोज टू बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली द, एक्चुअली इसने ये फ्लैप डोर डिफ्रोस्ट के लिए दिया होगा, और ये जो है ये है इवेपोरेटर्स और हीटिंग कोर के लिए. तो जब आपको विंटर में अगर हॉट एयर की ज़रूरत पड़े, हॉट नहीं वार्म की, तो आप हीटिंग कोर को ऑन करेंगे और इसको जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब ये क्लोज रहेगा. उस कंडीशन में आपको ये इवेपोरेटर के थ्रू आपको कूल एयर का सप्लाई किया जाएगा. ओके, तो ये रहा आपका सब केस और डेक सिस्टम. इस केस और डेक सिस्टम में आपको अलग अलग फ्लैप डोर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 वॉट एवर इट में भी. ओके, ये सारे इनपुट दे रहे हैं आपको एक एसी के पैनल के पीछे से. ओके, आपका जो फंक्शन पैनल है उसके अकॉर्डिंग टू ये आपको प्रोवाइड करा रहा है वैक्यूम का फ्लैप. ओके, तो ये है काफ़ी आसान चीज़ है, आपको समझ में आ चुकी होंगी. उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल का आपको एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देखना है.
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल असेंबली और मॉड्यूल आपका। यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको सेंसर्स के इनपुट दिखाई देंगे। तो पहला सेंसर का इनपुट है आपका व्हीकल का ऑपरेटर, उसके बाद है इंजन टेम्परेचर का सेंसर, उसके बाद एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद इन कार सेंसर्स और सनलोड सेंसर। तो ये 5 तरीके के जो सेंसर्स है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में इनपुट देंगे। अब ये सेंसर कौन से हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में हमें देखना ही है। ओके। अब जब कंट्रोल सिस्टम होगा आपका, वो आपको फीडबैक देगा, कुछ आउटपुट देगा, जैसे कि हाई ब्लोअर रिले, उसके बाद ब्लोअर स्पीड कंट्रोल और ब्लोअर का मोटर। तो आपका ये ब्लोअर का मोटर एक्चुएट किसके अकॉर्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल असेंबली के हिसाब से। ये किस तरह से सेंस करेगा, जैसे जैसे इसको अलग अलग सेंसर से इनपुट मिलेगा वैसे। उसके बाद आता है एक ब्लेंड डोर एक्चुएटर, ब्लेंड डोर के यूज़ करने के लिए। उसके बाद होता है फ्लोर प्लानर डोर एक्चुएटर, जो कि फ्लोर पैनल के आपको डोर को एयर कूल सप्लाई करेगा। उसके बाद होता है पैनल डिफ्रोस्ट एक्चुएटर, जो कि आपके पैनल डिफ्रोस्ट डोर को ऑपरेट करेगा। उसके बाद एक एक्चुएटर होता है रिसर्कुलेटिंग आउटसाइड एयर, वो रिसर्कुलेटिंग आउटसाइड एयर को आपको एक्चुएट करेगा। और उसके बाद होता है कंप्रेसर क्लच। तो ये सारे आपके आउटपुट्स है। देखिए अलग अलग आपके जो ब्लोअर मोटर ऑपरेट हो रहा है, ब्लेंड डोर ऑपरेट हो रहा है, और फ्लोर पैनल डोर ऑपरेट हो रहा है, पैनल डिफ्रोस्ट डोर ऑपरेट हो रहा है, रिसर्कुलेटिंग डोर ऑपरेट हो रहा है। ये सारे आउटपुट जो डोर्स है वो किस तरह से आपके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस एक्चुएटर के हिसाब से। ओके, इस अलग अलग एक्चुएटर के हिसाब से। ये अलग एक्चुएटर जो है वो किसके हिसाब से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम किस तरह से चल रही है, इसको जैसे जैसे सेंसर्स का इनपुट दिखाई दे रहा है उस तरह से। ठीक है, समझ गए आपको। मान लीजिए काफ़ी एक आसान भाषा में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए आपके इन कार टेम्परेचर सेंसर इस सेंसर ने सेंस किया। हो सकता है आपका इनसाइड टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये सेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को सेंस भेजेगा कि इनसाइड टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब आपको इसका ब्लेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप क्या क्या करेंगे, ये ब्लेंड डोर एक्चुएट करेगा। आपका ब्लेंड डोर एक्चुएट हो गया तो आपका कूल एयर का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस तरह से वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स। तो आज के लेक्चर में हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे वैक्यूम ऑपरेटेड डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में या फिर आपके गूगल क्लासरूम में मुझे पूछ सकते हो।